आइए तो हम मेजर ऑफ़ द रिवर ऑफ़ द वर्ल्ड पढ़ते हैं आज से। और हम सबसे पहले बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की, कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं। तो मेजर रिवर ऑफ़ द वर्ल्ड में बात कर किए जाए तो हम देखते हैं कि पहला हम नाइल रिवर, जो कि हमारे अफ्रीका में पाई जाती है नाइल रिवर, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 6241 किलोमीटर है और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ़ द वर्ल्ड है। इसकी ओरिजिन बात की जाए तो इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन हमें नाइल रिवर की ओरिजिन जो है सो विक्टोरिया लेक से होती है, और इस पे असवन डैम इसी पर लोकेटेड है, असवन डैम। अब इसके बाद हम बात करते हैं अमेज़न रिवर की। तो अमेज़न आपकी साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे जस्ट नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही नॉर्थर्न नॉर्थ वेस्ट साउथ अफ्रीका में आप देखिएगा तो आपको अमेज़न रिवर दिखेगी। इसका ओरिजिन जो है जो एंडीज़ माउंटेन ऑफ पेरू है, यहाँ पे जो एंडीज़ माउंटेन है नीचे पे, उसी से पेरू से ये निकलती है अमेज़न रिवर। और इट इज़ द वॉल्यूमनस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पानी का जो है सो वॉल्यूम इसी रिवर में पाई जाती है। ये दुनिया का सबसे चौड़ी नदी भी बताई जाती है। इसकी चौड़ाई लगभग 11 किलोमीटर है और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। तो पहला हमने देखा कि नाइल रिवर जो है सो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है पहला। दूसरा में अमेज़न की बात की जाए तो अमेज़न दूसरी नंबर पे है, मोस्ट वॉल्यूमिनस भी है, सबसे ज़्यादा चौड़ा रिवर भी है, और इसकी ओरिजिन जो है सो एंडीज़ माउंटेन से निकलती है, जो कि हमारे पेरू में है। इसके बाद जो बात की जाए वो हम मिसिसिपी मसूरी की बात करते हैं। तो मिसिसिपी और मसूरी ये दो नदियाँ हैं, एक नदी नहीं है, दो नदी है। द मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम, और इसकी जो है सो रिवर सिस्टम बहुत ही एक्सटेंसिव है। और क्या है, ये जो रिवर की मेन विशेषता इसलिए है कि ये जो मिसिसिपी मसूरी रिवर है ये बर्ड फ्लू डेल्टा बनाती है। जब ये जाकर गिरती है तो ये बर्ड फ्लू डेल्टा बनाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बर्ड फ्लू डेल्टा बनाती है। अब हम बात करते हैं कि रियो ग्रैंड नदी की। तो आइए हम देखते हैं कि ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में ही है। रियो ग्रैंड गल्फ़ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे कहा जाता है, बस जहाँ पे रियो लिखा हुआ है यही गल्फ़ ऑफ मैक्सिको भी है। और इसकी बात की जाए तो ये नदी जो है सो यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो रियो ग्रैंड रिवर है यो मैक्सिको और यूएसए के बीच एक बॉर्डर बनाती है। सबसे बड़ी विशेषता इस रिवर की, अभी तक हमने 4 नदियों की बात कर चुकी है, नील रिवर का, अमेज़न का और मिसिसिपी मसूरी का जो 2 नदी है। चौथा में हमने रियो ग्रैंड रिवर देखा। अब हम देखते हैं कि सेंट लॉरेंस नदी, जो कि आपको देखिए सेंट लॉरेंस नदी भी आपको नॉर्थ अमेरिका में ही मिल जाएगी। तो इस रिवर का मेन ये विशेषता है कि ये रिवर बिग इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड है, फॉर्म करती है। बिग इनलैंड वाटरवे की मतलब होती है कि कहीं ऐसा जिसका इस रिवर का जो माउथ है वो कहीं ऐसे जगह पर अपना माउथ को डिस्चार्ज करती है वाटर को, जिससे सबसे बड़ा इस धरती पे सबसे ज़्यादा वाटर का एक्यूमुलेटेड होता है जो डिस्चार्ज ये करती है। तो इससे बहुत बड़ा एक लेक बनता है, इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म करती है। और ये रिवर जो है सो लोकेटेड कहाँ पे है, आपका नाइजीरिया में है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक हमने 5 नदियों की बात की। अब हम दूसरा बात करते हैं कि कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर की बात करें तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, और ये सबसे बड़ी बात इसका ये है विशेषता कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनियन बनाती है। तो कोलोराडो रिवर की बात की जाए कि दिस रिवर इज़ फेमस फॉर वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन। ये रिवर क्या करती है, वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन करती है। अच्छा, कैनियन क्या होता है कि ये एक इरोजनल फीचर्स है नदी का, जिससे वाटर जो नदियाँ बहती है नीचे का जो ज़मीन है या वो जो पत्थर है वो धीरे धीरे क्या होता है घिस जाती है। घिसने के बाद
ऊपरी तल जो है वो निचली तल से ज़्यादा मजबूत होने के कारण नीचे का तल घिस जाता है और वो एक अम्ब्रेला के शेप ले लेती है, जिसके कारण उसे हम ज्यूजन या कैन्यन कहते हैं। अब दूसरी बात की जाए तो राइन रिवर। अब राइन रिवर की भी विशेषता ये है कि ये हमारे जस्ट देख सकते हैं आप कि यूरोप में है। दिस रिवर फॉर्म द बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप। ये यूरोप की सबसे बिजिएस्ट वाटरवे है, इस पर बहुत सारी शिप चलती है, बिजिएस्ट है, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट इस पर माना जाए तो ये यूरोप में राइन रिवर है। इस रिवर की दूसरी विशेषता ये है कि ये कोल रिवर भी इनके नाम से जाना जाता है। और रोटरडैम जो है, रोटरडैम इसी पे लोकेटेड है, यही राइन रिवर पे। तो यूरोप में हम जानते हैं राइन रिवर के बारे में। तो यूरोप में राइन रिवर सिचुएटेड है। दूसरा कोल रिवर इसे ही कहा जाता है। तीसरा कि रोटरडैम इसी पे स्थित है। तो इस तरह से हम 7 नदियों की बात अभी तक हम कर चुके हैं। आपको हम मैप में दिखाएंगे कि वर्ल्ड मैप में आप किस तरह से अभी एक मैंने रफ में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखाएंगे कि किस तरह से नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डैन्यूब रिवर, ये वर्ल्ड की प्रमुख नदियाँ हैं जो आपके कंपटीशन में पूछी जा सकती है। और हम देखते हैं कि अभी तक 7 नदियों की बात हो चुकी है। अब डैन्यूब रिवर की बात आती है। ये देखिए डैन्यूब रिवर आपको दिख रहा होगा, डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब रिवर जो है, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट। ये जर्मनी है और ये जर्मनी से ओरिजिनेट होती है ब्लैक फॉरेस्ट। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट उसे क्यों कहा जाता है? वो काला जंगल नहीं है बल्कि एक पहाड़ है जो कि कुछ ही दूर में वहाँ पे कुछ खोदने पर तुरंत कोयला हमें मिल जाती है, तो इसीलिए उसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया है। जर्मनी का थोड़ा उजला स्तर है, इसलिए हमें वहाँ खनिज पदार्थ की भारी प्रचुर मात्रा आपको मिलेगी वहाँ पे जर्मनी में। और जर्मनी की विशेषता है कि एक जगह पे कोयले की खदान होती है तो बगल में आपको आयरन की मिलेगी, जिसके कारण वर्ल्ड वार टू में जर्मनी इतना हिट रहा, इसी के कारण। और यहीं से आपका डैन्यूब रिवर निकलती है जो कि जर्मनी से है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और इसकी मेन विशेषता ये है कि ये 5 कंट्री का 5 यूरोपियन कंट्री के कैपिटल से गुजरती है। 5 यूरोपियन कंट्री के कैपिटल से गुजरती है। पहला गुजरती है वो यूगोस्लाविया से जो कि बेलग्रेड के है, ब्रेस्टिस्लावा की, स्लोवेनिया की, बुकारेस्ट और बुदापेस्ट हंगरी का, और वियना जो ऑस्ट्रिया का। ये 5 आप इस पर सर्च करके देख सकते हैं इससे कौन कौन सी किधर किधर सी है। 5 का आपकी राजधानी से गुजरती है। दिस रिवर ड्रेन इनटू ब्लैक सी, और ये जो अपना जो डिस्चार्ज करती है वाटर को वो ब्लैक सी में करती है। तो निकलती कहाँ से है? जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट से। अपना माउथ ये डिस्चार्ज कहाँ करती है वाटर को? ब्लैक सी में। चलिए, हमने 8 नदियों की बात करी और 9वां नदी है वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर की बात की जाए तो ये आपको देखिए, बस ये एशिया में आपको मिलेगा वोल्गा रिवर। देखिए जस्ट हमारा माही रिवर है इंडिया का, उससे ऊपर आप जाइएगा तो आपको वोल्गा रिवर मिलेगा। ये वोल्गा रिवर क्या है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा रिवर। और ये ड्रेन कहाँ होती है? तो कैसिपियन सी में। आपने कैसिपियन सी को हम आपको मैप पे हम दिखाएंगे कि कैसिपियन सी का कहाँ पे लोकेशन है। तो वोल्गा रिवर याद कर लीजिए कि वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कंपटीशन में कि कौन सी नदी लंबी है, कौन सी नदी ज़्यादा चौड़ी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अब उसी संदर्भ में हम इसको लेक्चर को बनाए हैं। तो ये वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये कैसिपियन सी में डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को। कॉन्गो आपको नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा। ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, तो इसमें आपका साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका के उत्तरी तौर पर आप देखिएगा नॉर्थ में, तो ये कॉन्गो रिवर आपको मिलेगी। कॉन्गो रिवर की मेन विशेषता ये है कि इक्वेटर को ट्वाइस बार इसको इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट ये आपका इक्वेटर यहाँ से पास हुआ है जस्ट कॉन्गो रिवर के ऊपर से। ये 2 बार देखिए मुड़ी हुई है, थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी कॉन्गो रिवर। तो ये 2 बार क्या करती है? इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मेन विशेषता यही है कि आपको पूछा जाएगा कंपटीशन में कि विच रिवर ऑफ द वर्ल्ड इंटरसेक्ट द इक्वेटर ट्वाइस।
तो आप कॉन्गो या जायरे रिवर बोलेंगे। तो इक्वेटर को 2 बार इंटरसेक्ट करने वाली नदी कौन सी है? कॉन्गो रिवर। अब हम बात करते हैं कि मेकोंग रिवर की, कि मेकोंग रिवर क्या है कि साउथ ईस्ट में जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है। तो एशिया में हम देखेंगे कि मेकोंग रिवर कहाँ पे है, तो ये आपको दिखेगी, ये देखिए आपको एशिया में दिख रहा होगा मेकोंग रिवर। यहाँ पे मेकोंग रिवर है। ये मेकोंग रिवर देखिए ये क्या करती हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मुरे डार्लिंग की विशेषता क्या है कि दिस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है। मैप में आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ मैंने परफेक्शन के लिए आपको ये मैप बना के आपको दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको मुरे डार्लिंग दिखेगा। मुरे डार्लिंग क्या करती है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। आप देखिए कि अफ्रीका के नीचे आपको दिख रही होगी यहाँ पे लिम्पोपो नदी जो है, साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है, ये क्या करती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो नीचे वाली होती है कर्क रेखा, उसको 2 बार इंटरसेक्ट करती है। कौन सा नदी? लिम्पोपो नदी। तो इस तरह से हमने लगभग बहुत सारी नदियाँ पढ़ ली। अब एक नदी पढ़ना है जो हमारे इंडिया में है, माही नदी। माही नदी की क्या विशेषता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट करती है 2 बार इंटरसेक्ट करती है माही नदी। तो हमने अब देखते हैं कि कौन कौन सा नदी इंटरसेक्ट करती है। तो माही नदी क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। अब लिम्पोपो नदी क्या करती है? लिम्पोपो नदी जो है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। और क्या है? लिम्पोपो नदी की विशेषता क्या है? तो हम देखते हैं कि जो लिम्पोपो नदी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, मुरे डार्लिंग क्या है? मुरे डार्लिंग आपने कहाँ देखा था? ऑस्ट्रेलिया में। मुरे डार्लिंग क्या करती है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हमने देखा था क्या? मेकोंग रिवर की क्या विशेषता थी? साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हम देखेंगे अमूर रिवर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये अमूर रिवर। इसके मैंने इधर से जो कटा हुआ है उसके बगल में अमूर रिवर यह क्या करती है कि रसिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। कौन सा? अमूर रिवर। यहाँ पे देखिए अमूर रिवर। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्गो रिवर आपको कहाँ मिलेगा? देखिए यह अफ्रीका में आपको कॉन्गो रिवर मिलेगी। इस रिवर का क्या विशेषता था बताइए जल्दी से? ये इक्वेटर को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से हमने प्रमुख नदियाँ जो वर्ल्ड की जितनी भी थी हमने डील किया है। और आप इसमें से इस मैप को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख लें, जो आपको काम देगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो ओरिजिनल मैप होती है वर्ल्ड की उसमें हम दिखाएंगे। आप इसको एक बार से याद करके रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्द से जल्द आने वाली है।